नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा और आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर जय गौर। जी हाँ, आज का हमारा विषय रहने वाला है वशीकरण। वशीकरण कैसे किया जाता है, वशीकरण क्या होता है और इसी से जुड़े कुछ सवाल। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं जय गौर जी के साथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वशीकरण है वो क्या होता है? वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए अपन किसी भी इंसान को अपना बना सकते हैं और उस इंसान को अपन चाहे तो अपने इशारों पे चला सकते हैं, लेकिन उस इंसान से अपना कोई रिश्ता होना ज़रूरी होता है कि किसी न किसी तरीके से वो इंसान अपने टच में है क्या। ऐसे हम हर किसी के ऊपर वशीकरण नहीं करवा सकते हैं। वशीकरण कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि रहती है या फिर किस तरीके से ये कुंडली में देखकर किया जाता है या फिर तांत्रिक विधि, कुछ ऐसा क्या होता है, किस विधि से किया जाता है? देखिए, वशीकरण अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ लोग तांत्रिक विधि के जरिए भी करते हैं, लेकिन हम जो भी ये वशीकरण करते हैं हम सात्विक विधि के जरिए करते हैं जी। क्योंकि तांत्रिक विधि से किया गया जो वशीकरण होता है उसका आने वाले समय के बाद में उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी ऐसे आ सकते हैं जिससे कि इंसान के जीवन में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन हम जो वशीकरण करते हैं वो एक सात्विक विधि के जरिए करते हैं जिसके जरिए कभी भी जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती हैं। जैसा आपने बताया कि आप सात्विक विधि है वो उस प्रक्रिया से आप वशीकरण करते हैं जी। तो ये जो वशीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है? देखिए, वशीकरण अलग अलग तरीके से होते हैं और पहली बात तो ये वशीकरण किया क्यों जा रहा है, सामने वाला इंसान वशीकरण क्यों करवा रहा है जी, वो भी देखना जरूरी होता है। क्योंकि आजकल लोग होते हैं ना, एक अट्रैक्शन को देख करके भी उसको पाने के लिए भी या फिर बोला जाए तो उसके साथ ओनली फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए भी लोग वशीकरण का को यूज में लेते हैं। तो वो चीज़ें तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि किस वजह से ये वो इंसान है ये करवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा देखने को मिलता है कि जो वशीकरण है वो लव रिलेशनशिप में और या फिर आप देखते हैं शादी के बाद लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। जी। मतलब वशीकरण करवाया जाता है, तो क्या वशीकरण करवाना सही है? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि वशीकरण करवाना बिल्कुल सही है क्योंकि वशीकरण के जरिए हम अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि सच्चा प्यार होता है उसके अंदर दूरियां आ जाती है, तो अपन वशीकरण के जरिए उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जी। और रही बात शादी के बाद की, तो आजकल क्या होता है जैसे हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होने लग जाता है, चाहे वो रीजन फैमिली इशू हो या फिर कोई थर्ड पर्सन की वजह से हो, या फिर कभी कभार ऐसा होता है ना एक दूसरे को समझ नहीं पाता इंसान, उसकी वजह से भी होता है। तो वशीकरण के जरिए उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जी। इसकी क्या समय अवधि रहती है, कितने समय तक वशीकरण हो सकता है, कितने समय तक इसका जो प्रभाव है वो रहता है? देखिए, वशीकरण अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग वशीकरण ऐसा करवाते हैं कि भाई जीवन भर के अंदर कोई परेशानी ना आए, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो इंसान उनके साथ रिलेशनशिप में रहे। जी। तो वो चीज़ें भी होती है, वो सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार का वशीकरण चाहिए। रही बात ये वशीकरण करने का जरिया अगर सही हो या सामने वाले इंसान का करवाने का मकसद सही हो, तभी इंसान को वशीकरण करवाना चाहिए। तो जिस पर वशीकरण करवाया जाता है उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव इसके पड़ते हैं? उसके जीवन में जो डेली रूटीन होता है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ वशीकरण से इतना ही प्रभाव पड़ता है कि जो इंसान वशीकरण करवा रहा है वो इंसान उसके टच में आ जाता है, उसकी बातें मानने लग जाता है, या फिर हो सकता है वो उसके प्रेम में भी आ जाए। जी। तो इसके कुछ बुरे प्रभाव भी होते होंगे? जी बिल्कुल होते हैं बुरे प्रभाव भी। वशीकरण के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर वशीकरण करने का जरिया सात्विक विधि के जरिए है तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर वशीकरण तामसिक विधि के द्वारा या फिर शमशानी इलम के द्वारा या फिर जैसे बोलते हैं ना तांत्रिक विधि के द्वारा अगर किया जाता है तो उसके अंदर साइड इफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको या किसी को भी ऐसी वशीकरण करवाना हो तो वो हमेशा सात्विक विधि के जरिए ही करवाएं ताकि कोई परेशानी ना हो जीवन में। जी।
इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा कि जादू टोना जो होता है और वशीकरण होता है, इनमें कुछ फ़र्क होता है या इन दोनों की जो प्रक्रिया है वो एक ही जैसी होती है? नहीं, प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। जादू टोना एक ऐसी चीज होती है कि जादू टोने के जरिए अपन किसी भी इंसान के करियर को खराब कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आज की दुनिया में जैसे एक दूसरे से जलन भावना रखते हैं जी। तो लोग क्या होते हैं, किसी का करियर खराब करने के लिए, किसी का बिजनेस खराब करने के लिए लोग जादू टोना करवाते हैं। जैसे हमने भी कई बार देखते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे, जैसे चौराहे से जा रहे हैं तो वहाँ भी चौराहे में कुछ नींबू है, कुछ मटकी वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है, तो वो जादू टोने का इफेक्ट ही रहता है। जी। और जादू टोने के जरिए अपन अपने घर की बाधाएं, जो परेशानियां होती है जीवन के अंदर, वो भी अपन जादू टोने के जरिए से अपन घर से बाहर निकाल सकते हैं। और वशीकरण तो एक ऐसी चीज है कि अपन किसी भी इंसान को अपना बना सकते हैं वशीकरण के जरिए। तो जादू टोना और वशीकरण में काफ़ी डिफरेंस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लव रिलेशनशिप है उसमें ज़्यादातर लोग हैं वो वशीकरण और जादू टोना जैसी चीज़ों को अपनाते हैं जी। तो वशीकरण क्या सेफ होता है लव रिलेशनशिप में? देखिए, वशीकरण अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आजकल लोग क्या होते हैं, जैसे ही प्यार में दूरियां आने लगती है तो लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो इंसान सच्चा प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी कंडीशन में उनका प्यार उनसे दूर हो। जी। तो वो लोग वशीकरण का सहारा लेते हैं, क्योंकि वशीकरण एक ऐसी चीज़ है जो खोए हुए प्यार को पाने के लिए एक बहुत ही सरल और सटीक उपाय है, जी। जिसके जरिए इंसान अपने खोए हुए प्यार को कुछ ही समय में अपना बना सकता है। और वशीकरण का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर वो वशीकरण सात्विक विधि के जरिए किया जाता है। तो वशीकरण है वो किसी भी व्यक्ति पर हम कर सकते हैं? देखिए, वशीकरण ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं किया जा सकता है। वशीकरण के लिए भी क्या होता है कि हमें ये चीज़ देखनी होती है कि क्या वो दोनों इंसान एक दूसरे से टच में है या नहीं, दोनों की एक दूसरे से जानकारी है या नहीं। अगर वो इंसान टच में भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, तो उनके कुंडलियाँ मिला करके देखनी पड़ती है कि क्या हम वशीकरण करेंगे तो वो वर्क करेगा या नहीं। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, देखने के बाद ही पता चलता है कि क्या उस सामने वाले पे वशीकरण हो सकता है या नहीं। जी। तो मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट हो या फिर ऐसा कोई किस्सा है जो हमारे व्यूअर्स तक आप पहुंचाना चाहते हो कि ऐसी कोई स्टोरी है वो मुझे बताना चाहते हैं, तो वो मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन आता है बाहर, आउट ऑफ इंडिया, कनाडा से। जी। ठीक है, तो उनका जो रिलेशनशिप था वो कम से कम भी 12-13 साल का रिलेशनशिप था। दोनों अच्छे खासे थे। जी। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई कि वो लड़की उस लड़के से दूर हो गई। जी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था, काफ़ी जगह चला गया था भी, काफ़ी जगह जा कर के उन्होंने काम भी करवाया, नहीं हुआ, उसका पैसा भी बर्बाद हो गया। वो इंसान मेरे पास आता है, मेरे से कांटेक्ट कर करके और मेरे को बोलता है कि ऐसी परेशानियां हैं, मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर करके मेरा प्यार वापस ला के दो। तो मैंने उसको उसकी डिटेल्स देखी, दोनों की डिटेल्स देख करके, और एक वशीकरण का उपाय उनको सजेस्ट किया। कुछ उपाय मैंने उनको बताए और कुछ मैंने किए उनके लिए। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो इंसान वापस में कांटेक्ट में आ गए और आज दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। और वो इंसान आज मेरे को एक ही बात बोली उसने कि काश मैं आपके पास पहले आ गया होता तो इतना ज़्यादा मैं परेशान नहीं होता। तो मेरा ये सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तक हम, जैसे कोई समय अवधि होती है कि हाँ हमने 2 महीने के लिए वशीकरण कराया, तब तक हमारा रिलेशन है, वो रिश्ता है, वो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी समय अवधि खत्म होती है वशीकरण की, तो क्या फिर से वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर प्यार सच्चा है जी, तो वो इंसान कभी भी समय अवधि के लिए वशीकरण नहीं करवाएगा जी। वो लाइफ टाइम के लिए ही करवाएगा। और अगर एक अट्रैक्शन है या फिर कोई इंसान सामने वाले इंसान से कुछ चाहता है, या फिर हो सकता है वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन चाहता हो, या फिर हो सकता है उसको पैसे की नीड हो, या फिर कोई काम हो सामने वाले से, उसको कोई फ़ायदा मिल रहा हो, तो वो इंसान एक लिमिटेड अवधि के लिए वशीकरण करवाता है। जी। बाकी सच्चे प्यार के अंदर कभी भी कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि वो इंसान यही चाहेगा लाइफ टाइम के लिए उसका प्यार उसके साथ रहे। अभी अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ
कि अभी आपने इसको पॉजिटिव वे में बताया कि वशीकरण से रिश्तों को सुधारा जाता है, लेकिन जी। कई बार लोग होते हैं वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। जी। जैसे मैं बात करूं कि लव रिलेशनशिप में जब कोई थर्ड पर्सन एंटर करता है तो वो चाहता है कि जो पहले से लव रिलेशनशिप में है उन दोनों को वो चाहता है कि वो अलग कर दे। जी। तो उसमें क्या चीज़ें ऐसी होती है जिससे थर्ड पर्सन है वो उनको अलग कर सकता है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन है वो मेल है या फीमेल है। जी। ठीक है, तो अगर मेल पर्सन है तो वो फीमेल के ऊपर वशीकरण करवाने की कोशिश करता है। और वशीकरण, अगर वो मेल पर्सन फीमेल पे वशीकरण करवाता है और अगर वशीकरण सक्सेसफुल हो जाता है तो वो फीमेल पर्सन उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उसके जीवन में वो आ जाती है, तो जी। उससे भी उन दोनों प्यार करने वालों के बीच में दूरियां आ सकती है। तो इसके कुछ उपाय भी है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इनसे बचने के उपाय यही है कि इंसान को जीवन के अंदर, ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा तो साल में एक बार तो कुंडली का मैच करवाना चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी प्यार कर रहे हैं और थोड़ी सी भी अगर हलचल नज़र आती है या फिर थोड़ी भी दूरियां नज़र आती है तो उस इंसान को अपने बारे में पता करना चाहिए कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये वजह जाननी चाहिए। और फिर भी अगर इंसान ये चाहता है कि कुछ ऐसे उपाय हो जो मैं डेली रूटीन में करता रहूं ताकि मेरे ऊपर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट ना हो, तो मैं यही बोलूँगा डेली रूटीन में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए जी। ताकि इन चीज़ों का इफ़ेक्ट है वो कम होता है। इसी के साथ में एक और मेरा क्वेश्चन है कि वशीकरण जब किसी इंसान पर करवाया जाता है जी। तो उस इंसान को पता चलता है कि मुझ पर वशीकरण हुआ है, या फिर ऐसे कुछ सिम्टम्स उसे नज़र आते हैं, उसे लगता है कि हाँ कुछ अलग उसे महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, ये एक अदृश्य शक्तियों के जरिए होता है। जी। तो इसका इंसान के जीवन में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ इफ़ेक्ट इतना ही होता है कि जो इंसान वशीकरण करवाता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है इंसान। जी। बाकी उसके डेली रूटीन के जीवन में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इन चीज़ों का। और रही बात ये कि कभी कभार अगर इंसान जो वशीकरण होता है वो अपने तांत्रिक विधि के जरिए करवाता है तो उससे क्या होता है कि जिसके ऊपर वशीकरण किया गया होता है उसके जीवन में जैसे उसका सर दर्द होना, रात को डरावने सपने आना जी। या फिर घबराहट रहना, ये सारी परेशानी आने लग जाती है जीवन में। ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं वो कहीं किसी मंदिर में गए या फिर कुछ हमारे परिवार के ही सदस्य के पास वो लोग बैठते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा लगता है किसी ने तुम पर वशीकरण कराया है। तो उन हालात में उन चीज़ों से बचने के लिए जब हमें पता चल जाता है कि हम पर वशीकरण हुआ है तो ऐसे हालातों में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी इंसान को ऐसा महसूस होता है कि ऐसी परेशानियां उसके जीवन में हैं तो उसको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहिए और पूरी जानकारी लेनी चाहिए प्रॉपर तरीके से कि क्या चीज़ उसके ऊपर हुई है जी। और उस चीज़ का प्रॉपर समाधान निकालना चाहिए ताकि प्रॉपर समाधान अगर निकलता है तो जीवन के अंदर वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी और इंसान वापस है वो सही हो जाएगा। तो आसानी से चीज़ें ख़त्म हो जाती है? देखिए, करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या चीज़ उसके ऊपर की गई है, पावरफुल है या कम पावरफुल है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो नॉर्मली होती है जी। और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो वो हमें पता लगाने के बाद ही पता चलता है कि वो आसानी से हट सकती है या नहीं हट सकती है। जैसा कि अभी आपने थोड़े टाइम पहले मुझे ये चीज़ बताई कि शिव जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है कि वो पूजा पाठ कर रहा है फिर भी अगर उस पर वशीकरण कराया जाए तो क्या वो उस इंसान के जीवन को या उसको प्रभावित कर सकता है? वो प्रभावित करने को कर सकता है, लेकिन एक तो होता है ना कि 100% प्रभावित हो जी। लेकिन ये पूजा पाठ अनुष्ठान अगर हम करते हैं तो उन चीज़ों का इफेक्ट होता है वो 10 से 15% ही पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है अगर वो इंसान सच्ची मन भावना से पूजा अनुष्ठान करता है तो। वशीकरण है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मुझे आप थोड़ा बताइए। देखिए, वशीकरण के साइड इफ़ेक्ट बहुत से होते हैं। मेरे पास भी एक दो जने आए थे कि हमने वशीकरण करने की कोशिश की लेकिन हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो गया। उसका मेन रीज़न ये होता है कि आजकल क्या होते हैं लोग सोशल मीडिया पर देख करके
जी। और घर पे ही कोशिश करते हैं कि हम वशीकरण कर लेते हैं, तो वो चीज़ें करना गलत होता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर हर कोई करता तो वो हमें कौन पूछता फिर। और वशीकरण करने के लिए इंसान को सबसे पहले उसकी पूरी विधि जानना ज़रूरी होती है। अगर विधि विधान से वशीकरण किया जाता है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और बिना विधि विधान से ही अपन करने की कोशिश करते हैं तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। उससे इंसान के ऊपर नेगेटिव चीज़ों का असर हो सकता है, इंसान बीमार हो सकता है, इंसान बोलते हैं ना एक मंद बुद्धि भी हो सकता है, या फिर बोले तो अपनी याददाश्त भी खो सकता है उन चीज़ों से। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलन हो गया है कि लोग बहुत कुछ भी वीडियोस बनाकर डाल देते हैं और कहते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके भी जीवन में कुछ परेशानियाँ होती है, ऐसी काफ़ी परेशानियाँ होती है जीवन के अंदर कि इंसान उससे निकल नहीं पाता है, जी। तो वो ऐसी चीज़ें सर्च करने लग जाता है। बिल्कुल। तो इंसान को पहले सोचना चाहिए कि क्या वो चीज़ें सही है या नहीं। दूसरी बात, ऐसा खुद ट्राई कभी भी ना करें। जी। वो किसी की राय लेकर के, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की राय लेकर के ही ऐसी चीज़ें जीवन में फॉलो करें, क्योंकि जीवन में हर एक चीज़ फॉलो करना सही नहीं है। और जीवन के अंदर क्या चीज़, किसके जीवन में क्या करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के जीवन में अलग अलग चीज़ें लिखी होती है कुंडली में, तो वो सामने वाले एस्ट्रोलॉजर से पूछ करके, बात कर करके फिर ही उनको फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल ये भी चल रहा है बहुत ज़्यादा कि लोग फ्रॉड का जो है वो बहुत ज़्यादा चलन है कि लोग फेक वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, फेक जो पंडित है वो बन रहे हैं। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि लोगों का विश्वास जो है वो टूट जाता है किसी पंडित पर या फिर कोई भी इंसान है उसके ऊपर। तो कैसे हम सही गलत का फैसला कर सकते हैं कि ये हमें सही उपाय बता रहा है, ये गलत बता रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सही गलत वो तो इंसान, अब इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं है। हाथ में 5 अंगुलियां होती है, पांचों ही एक जैसी नहीं होती है। तो इस दुनिया में तो बहुत से लोग बैठे हैं, किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। सबसे बड़ी बात है अपने मन पे विश्वास करना। जो इंसान अगर ये करवाना चाहता है, उसको अपने मन में विश्वास रखना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स देखनी चाहिए। या फिर हो सकता है उससे अच्छे से बात करें। अगर विश्वास ना हो तो वो इंसान उससे वीडियो कॉल पर भी बात करके देख सकता है कि क्या हम जिस इंसान की वीडियो देख रहे हैं क्या सामने वही है क्या। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तभी सच्चाई सामने आती है। और दूसरी बात ये कि ये जो चीजें होती है ना, अगर करने वाला इंसान सही हो और करवाने वाले के मन में विश्वास रहता है तो 100% ये चीजें वर्क करती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कुछ समस्या है कि वशीकरण से आपको कुछ समस्याएं आ रही है, या फिर रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है, या कोई भी अन्य समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, तो आप जय गौर जी से संपर्क कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल सटीक समाधान बताएंगे। धन्यवाद।